हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा खास है सभी लोगों के लिए जिनके भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। वर्कशॉप का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है। आज फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट का आयोजन करवा लिया गया है, अभी सेकंड शिफ्ट बाकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है पेपर का लेवल कहें तो अच्छे खासे लेवल का बना हुआ है। कई सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, कई सारे डेटा हमने कलेक्ट किया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको आने वाले शिफ्ट की अवेयरनेस भी बता दे रहे हैं और इन टॉपिक्स को आप डेफिनेटली करके जाइएगा। आपके न्यूनतम 30 अंक तो बढ़ ही जाएंगे अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया एट लास्ट मोमेंट पे। अभी जो पेपर हुआ है वो सारा डाटा निकल कर आ चुका है। कैसे जो है रीजनिंग रही है, कैसी मैथ रही है, कितने जो है क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के देखने को मिल रहे हैं, इन सभी पर हम डिटेल से आपसे चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो जिन अभ्यर्थियों ने पेपर दे दिया है वर्कशॉप का, उनकी क्या कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन होना तय है क्योंकि कुल 3 शिफ्ट में पेपर का आयोजन, 3 या 4 शिफ्ट में पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो को लास्ट देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वर्कशॉप की परीक्षा दे रखे हैं या रेडियो ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपकी ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब तक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज पहला शिफ्ट अभी हुआ है, पाली फर्स्ट कंप्लीट करवा लिया गया है कर्मशाला कर्मचारी का। देन जो है अभी पाली 2 भी होगा और फिर कल के डेट में यानी 30 तारीख के डेट में कर्मचारी दोबारा से इसका जो है थर्ड शिफ्ट जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में क्या लगता है आपको कितना जाएगा? हम अगर अपने अकॉर्डिंग बताएं आपको तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 से 6 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी ही नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि फर्स्ट पाली अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल अभी आपको मॉडरेट लेवल को देखने को मिला होगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो जिस हिसाब के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अगर कहें उसका स्तर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहा है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा गया है। अगर देखा जाए तो फिजिक्स में आपके किरचॉफ्स लॉ आया है, किरचॉफ का नियम आया है। फिर यहीं पर अगर हम बात कर लें तो किरचॉफ के लॉ के बाद आपके कैपलर के नियम, कैपलर का थर्ड लॉ पूछा गया है। और इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल आप लोग तैयार करिएगा जिनका आने वाले शिफ्ट में पेपर है। वो गवर्नर जो भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर से जो है आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे उड़ीसा के गवर्नर के बारे में पूछा गया है, यहीं आपके पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर के बारे में। गवर्नर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस गवर्नर के ही आपके जीके में देखने को मिले हुए हैं। यहीं अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 80 से भी क्वेश्चंस देखने को मिला, जिसमें आपके संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें आप क्या जाएंगे ये सारा आप लोग देख के जाएगा। वहीं आर्टिकल 22 से क्वेश्चंस आपको देखने को मिला होगा। आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको आप कवर करते हुए चलेगा। बहुत जल्दी में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिट रहने वाला है। देखिए आर्टिकल 22, फिर आपके आर्टिकल 80 और आप 81 भी कर लीजिएगा, 79 भी कर लीजिएगा। संसद, फिर आपका राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे होता है लाइन से। एंड देन जो है आपका ये भी पूछा गया है, इतिहास से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर हम बात कर लें फिजिक्स में और भी क्वेश्चन हैं, जैसे बर्नौली का सिद्धांत भी यहाँ पर पूछा हुआ है। बर्नौली का जो सिद्धांत है वो भी आप तैयार कर लीजिएगा, आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। वहीं आप अगर असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर की अभी आप एग्जाम देने वाले हैं तो आप भी लोग ये सारे टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार दोबारा से रिवाइज करके जाइएगा ही जाइएगा। इसी के साथ ही साथ जीके में अगर आप फंस रहे हैं तो वायरस और बैक्टीरिया जनित जो रोग होते हैं उनको भी आप कर लीजिएगा। प्रोटोजोआ जनित रोग, ज़्यादातर इस बार जो देखा गया है वो वायरस जनित रोग से एक क्वेश्चन इस बार देखने को मिला है। यहीं हम अगर हम बात कर लें विमाओं की तो श्यानता आप लोग जान होंगे, यहाँ पर श्यानता का एक क्वेश्चन देखने को मिला है और इसकी वीमा शायद पूछी गई है। और संवेग का भी वीमा पूछा गया है, P = mv जो होता है आपका, इसकी जो है वीमा पूछी गई है। और इसी गतिज ऊर्जा के रिगार्डिंग भी यहाँ पर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी के पूछे गए हैं। और अगर हम बात कर लें न्यूमेरिकल, कैसा जो है फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहा है, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए हैं और डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन से भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि न्यूटन के थर्ड लॉ, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन पे बेस्ड पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिला है। अब हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में आपके जो आपके न्यूटन का फर्स्ट लॉ है F = m में, यानी कि आपका अगर बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है इसको आप क्लियर जरूर कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा हमारे तरफ से अगर हम बात कर लें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% तैयार करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो न्यूटन के तीनों लॉ आप बढ़िया से पढ़ के जाइए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड देन जो है आपके जो बैक्टीरिया और वायरस जनित रोग हैं इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आपका जलप्रपात एक पूछा गया है, गरशप्पा करके कोई जलप्रपात पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। और बाकी नदियों से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिला, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि नदी से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, लेकिन जिनने हमने आपको टॉपिक बनाए हैं ये पूछा गया। और हिंदी में अगर बात कर लें तो हिंदी का जो लेवल है वो आपका ईजी लेवल रहा है, यानी कि अगर आप नॉर्मल भी तैयारी किए हैं तो कर लेंगे,
एक आपका पूछा हुआ है कि दूध वाला में कौन सा जो है आपको समास होता है, दूध वाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन आपका और है इसमें रस छंद और अलंकार से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि आपका सोरठा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सोरठा क्या होता है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती हैं, ये पूछी गई थी। और सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, ये भी आप एक बार देख के जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और पूछा है जो संज्ञा के बेस पर है कि संज्ञा के कितने रूप होते हैं, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर, ऐसा कोई क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिला है। और वर्णमाला से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वर्णमाला आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ ही साथ बोलियां, जो 5 बोलियां होती हैं, मुख्य 5 बोलियां होती हैं, उनको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन, हाँ, सर्वनाम का एक क्वेश्चन पूछा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम से क्वेश्चन भी पूछा है। इसी के बाद कर्तृवाच, कर्मवाच एंड भाववाच से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और इसी के साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, ग्राम का एक क्वेश्चन पूछा है। ग्राम किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, तो इसको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद जी की पहली जो है ये रचना मानी जाती है, ग्राम। और सुमित्रा नंदन पंत जी को जो आपके उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे, तो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है हिंदी का। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग डुएबल है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथनोपकथन 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं हो जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कथन को सही तरीके से टिक नहीं कर पाते हैं, लॉजिकल वहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करके वहाँ पर करना है। तो ये जो है आपकी अभी की ये जो है खबर आ रही है फर्स्ट वाले की। और फर्स्ट का अगर हम एनालिसिस करके ओवरऑल रिव्यू दें तो जो भी अभ्यर्थी पढ़ा हुआ है डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर किया है। और हाँ, मुद्रा से एक क्वेश्चन पूछा है, ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा रियाल है। और आपका एक क्वेश्चन पूछा है कि इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी बगदाद है। तो ये जनरल से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैपिटल वगैरह से और मुद्राओं से, तो ये आप कवर कर लीजिएगा। और हाँ, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है, ये भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, तो नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ बेसिक हैं जिनको आप कवर कर लीजिएगा। एंड अगर हम बात कर लें कि कैसा जो है प्रोसेस रहा है, कितना स्कोरिंग रहा है, तो अभ्यर्थी अभी तो बता रहे हैं, हालांकि जब आपका आंसर की रिलीज़ किया जाएगा हफ्ते भर के अंदर आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा। हिंदी में अभ्यर्थियों का कहना है कि जो उनके अभी के रिगार्डिंग, यानी जो उनका रिस्पॉन्स है उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो कह रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी कि 40 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, 40 क्वेश्चन में से उनके करेक्ट जो होंगे वो लगभग, अभी तो कह रहे हैं कुछ लोग कि 35 के ऊपर करेक्ट होगा। ऐसे अभ्यर्थी मान के चलें 30 के अप्रॉक्स जो है सही हो रहा है। वहीं हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है वो विद्यार्थी अच्छा स्कोर किया है, और 20 में से मिनिमम की बात करें तो मिनिमम में 12 से 15 जा रहा है। और जीएस की बात करें तो जीएस में 10 से 12 ये भी यहाँ पे जा रहा है। बाकी अगर मैथ की बात करें, मैथ आपका नॉर्मल पूछ रहा है, प्रतिशत जो आपके सिलेबस में व्याख्यात किए गए हैं सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाँ, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है 2 से 3 वेटेज यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें गोले से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, गोले और आपके कौन से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये आपके मैथ है। मैथ में भी अगर स्कोरिंग की बात करें तो यहाँ पर 20-20 का आंकड़ा देखने को मिला है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के एंड 20 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन मैथ के, ऐसे ही कुछ आंकड़ा देखने को मिला है। हालांकि स्कोरिंग इसमें ओवरऑल अगर 40 की बात करें, 40 में लगभग यहाँ पे भी स्कोरिंग 30-32 पहुँच रही है। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे भी 30 to 35 यहाँ पर स्कोरिंग रही है। ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन में सबके जो है 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है जब आपके आंसर की रिलीज़ किए जाए। और फिर उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो एक बेस्ट स्कोर आपका इस बार का अगर देखने को मिले तो इस बार का लगभग यहाँ पे बेस्ट स्कोर अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 300 प्लस आपका होना ही चाहिए, तभी आप अपना उम्मीद करिएगा यूआर कैटेगरी से, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट है और डेफिनेटली ये स्कोरिंग पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 300 प्लस आपका जाएगा। 300 से लेके 320 के बीच में जो है आपकी कट ऑफ लाई करती हुई यूआर कैटेगरी की दिखाई देगा। हालांकि इतना गैपिंग इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी पाली 2 भी बाकी है और पाली 3 भी बाकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाम के वीडियो में आपसे मिला जाएगा, पूरी डिटेल एनालिसिस की जाएगी। पूरे वीडियो को इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट करना है, आपके ज्वाइनिंग तक लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।